द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। अहमदाबाद से लंदन जाने वाली बिना देर किए सबसे पहले वो तस्वीर, वो वीडियो आप देखिए। एक प्लेन उड़ता हुआ जाता है, वही प्लेन है। देखिए, ये प्लेन वही है जिसे आसमान में होना चाहिए था। और अचानक हादसे का शिकार। ये दिल दिला देने वाली घटना हुई है। दरअसल अहमदाबाद के एयरपोर्ट से इसने उड़ान भरी। माना गया है कि कोई टेक्निकल खराबी थी, क्या वजह थी जिसके चलते इसने आसमान की तरफ उड़ान भरने की जगह ये डाउन 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 होते होते ये रिहायशी इलाके में जा गिरता है। देखिए, इसके बाद की कुछ तस्वीरें और वीडियोस भी सामने आए जहां पर ये गिरा था। उसके बाद वहां धुएं का गुबार देख सकते हैं, काला धुआं, नीचे पूरा आग आग, भगदड़ जैसे हालात हैं। जिस बिल्डिंग पर गिरा है उसके बारे में बताऊंगा। इसमें भी लोग मौजूद थे, इसमें डॉक्टर्स थे जो पढ़ाई कर रहे थे, हॉस्टल है ये। अफरा तफरी का आलम देखिए। देखा, ये वो तस्वीर है। देखिए, ये इसी हॉस्टल पर गिरा था। ये अंदर की तस्वीर निकलकर सामने आई। इसे अमित यादव ने ट्वीट किया और दिखाया कि कैसे यहां पर इसी हॉस्टल पर गिरी थी। अलग अलग तस्वीर। आज तक की भी एक खबर आई कि गुजरात के अहमदाबाद में टेक ऑफ के बाद लंदन जा रहा प्लेन क्रैश हो गया। ये विमान एयरपोर्ट के पास एक मेडिकल कॉलेज में जा घुसा था। इस मेडिकल कॉलेज के जिस हॉस्टल से विमान टकराया वहां का वीडियो सामने आया है। वहां चारों तरफ धुआं ही धुआं दिखाई दे रहा है और लोगों के खांसने की आवाजें आ रही हैं। इसमें भी देखिए, अंदर से ये वीडियो बताया गया, अंदर के वक्त का है। ये देखिए, ये अपने आप में बड़ा सनसनीखेज है। तो आप इसमें धुआं ही धुआं देखेंगे। इसी हॉस्टल पर गिरा था और दावा किया गया है अंदर के हॉस्टल के अंदर की वीडियो है। लोग खांस रहे हैं, दिक्कत हो रही है लोगों को। ये अंदर की तस्वीर बताई गई है। ये अहमदाबाद के उसी हॉस्टल का है जो बिल्कुल एयरपोर्ट के पास है, यानी इसी में जाकर घुस गया था ये विमान। एक पूरा आंकड़ा जो है, आंकड़ा मैं आपको बता दूं, इसमें दावा किया गया 242 यात्री सवार हैं। 169 भारतीय नागरिक थे, 53 ब्रिटिश नागरिक थे, एक कनाडाई मूल का था और 7 पुर्तगाली नागरिक थे। इसके साथ साथ दावा है कि जो विजय रूपाणी है, गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री, वो भी इस प्लेन में सवार थे। जैसे ये खबर आई उसके बाद लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा रहा है। अलग अलग जो सुरक्षा बल है वहां पर मौके पर पहुंच गए। सीआईएसएफ से लेकर तमाम अलग अलग बलों को रवाना कर दिया गया। वहां लगातार लोगों को निकाला जा रहा है, जो घायल है उनको अस्पताल पहुंचाया जा रहा है। तो इसी के साथ साथ दावा किया गया कि 130 से ज्यादा लोगों की मौत की खबर भी हुई है, पुष्टि की जा रही है। एयर इंडिया का इसमें ट्विटर हैंडल देखने को मिला जिसमें उन्होंने ब्लैक कर दिया अपने पूरे ट्विटर हैंडल को। दावा किया गया इस हादसे के बाद एयर इंडिया ने शोक में अपना ट्विटर हैंडल को ब्लैक कर दिया है। अब सवाल उठ रहे हैं कुछ। सुशांत सिंह लिखते हैं, क्या लिखते हैं? मणिपुर से लेकर पहलगाम तक, फ्रॉम पीपल फेलिंग ऑफ ट्रेन्स टू एयर क्रैशेस, द की वर्ड इज अकाउंटेबिलिटी। बताया गया मणिपुर से लेकर पहलगाम तक, लोगों की ट्रेन के गिरने से लेकर एयर क्रैश तक, हर जगह अकाउंटेबिलिटी की कमी नजर आती है। अब इसी को लेकर देखिए सुब्रमण्यम स्वामी ने क्या कहा। उन्होंने एक वाकया याद दिलाया कि जब लाल बहादुर शास्त्री इस देश के रेल मंत्री थे, तब एक रेल हादसे के बाद 1950 के दशक में उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। इसी मॉरल ग्राउंड के आधार पर सुब्रमण्यम स्वामी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह और नागरिक उड्डयन मंत्री नायडू का रिजाइन मांगा है, जिससे निष्पक्ष जांच हो सके। इसी को लेकर नरेंद्र नाथ मिश्रा ने लिखा, जब से एयर इंडिया को टाटा ने टेक ओवर किया तब से लगातार बद इंतजामी की खबरें आती रहीं। कई मौकों पर कई तरह की शिकायत की गई, हर मानक तक की शिकायत आती थी, लेकिन टाल मटोल होती रही। पूरा मैनेजमेंट इस हादसे का दोषी है। एक झटके में 130 से ज्यादा लोगों की जान चले जाना, और अभी तो यह आंकड़ा है शुरुआती। जिस वक्त आप ये वीडियो बना रहा हूं तब तक आंकड़ा है कि 130 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, लेकिन ये आंकड़ा बढ़ भी सकता है, क्योंकि जितना भीषण ये हादसा है वो यकीन मानकर चलिए किसी को भरोसा नहीं हो रहा क्या हुआ होगा। 242 यात्री सवार थे इसमें। अभी आइए, इसमें ये पूरी खबर निकल कर आई। देखिए क्या क्या है। ये एयर इंडिया को लेकर भी है तमाम चीजें। पायलट्स फ्लाइंग योर प्लेन्स आर स्ट्रेस्ड, स्लीप डिप्राइव्ड, इट वाज एट इंटेंस अर्लियर, नाउ इट्स ए चायोस। और देखिए और क्या क्या है, नीचे क्या लिखा हुआ है, गैस वी गोना गेट सम क्रैशेस सून। इस तरीके से अलग अलग खबर निकल कर आ रही है। हिंदुस्तान टाइम्स ने कहा एयर इंडिया पायलट्स एलेग हैवी वर्कलोड बियॉन्ड ड्यूटी आवर्स, 6 DGCA's इंटरवेंशंस। क्योंकि एयर इंडिया को टाटा को दिया गया और उसके बाद बताया जा रहा है कि लगातार
ज्यादा काम कराया जा रहा था पायलट से, वो वर्कलोड से थक चुके थे। डीजीसीए से शिकायत की थी कि आपको इसमें इंटरवीन करना होगा, लेकिन क्या यह हुआ? यह सवाल प्रियंका देशमुख ने पूछा। प्लेन क्रैश को बस एक्सीडेंट कह दो, सब चुप हो जाएगा। कोई नहीं पूछेगा कि नागरिक उड्डयन मंत्री कौन है, कोई जिम्मेदार नहीं होगा जब सिस्टम की गलती बन जाएगी। सरकार ने सब कुछ प्राइवेट कंपनियों को बेच दिया। पायलट की नौकरी से आरक्षण नहीं है। अब पायलट से दिन रात काम करवाया जाता, उन्हें आराम नहीं मिलता। पिछले 1 साल से बहुत सारे पायलट बोल रहे थे कि उन्हें ब्रेक चाहिए, पर किसी ने नहीं सुना। और देखिए आज कितना बड़ा हादसा हुआ है। अभिसार शर्मा जो एक बड़े पत्रकार है, उन्होंने भी क्या कहा? टाटा के टेक ओवर के बाद एयर इंडिया में कई तकनीकी समस्याओं की शिकायतें सामने आई। वी कांट अफोर्ड टू इग्नोर दैम। पुराने और खराब हो चुके विमानों का इस्तेमाल। एयर इंडिया की बेड़े में कई विमान पुराने हैं जिनमें तकनीकी खराबियां और बार बार मेंटेनेंस की जरूरत पड़ती है। विमानों की नवीनीकरण की कमी, ये आया फ्लाइट्स में देरी और रद्दीकरण। इसमें बताया एक बेड़े के एकीकरण में अव्यवस्था है। बोइंग 777 जैसे पुराने विमानों को हटाने की सलाह दी गई, लेकिन नहीं हटाए गए, जो ग्लोबल स्टैंडर्ड्स के मुताबिक नहीं है। कुल मिलाकर पुराने विमानों और रखरखाव की कमी और बेड़े की एकीकरण में गड़बड़ी की वजह से तकनीकी समस्याएं सामने आई। लेकिन क्या कहीं किसी न्यूज चैनल पर इस पर आपने डिबेट होती हुई सुनी? नहीं। साख बचानी है सांप की, इस पर टूट पड़े थे। अब आइए, अब ये सब हरकतें और उसके बाद आपको लगता है कहीं से कि हिंदू मुसलमान ना हो, तो देखिए इस तरीके से बताया गया कैसे मुस्लिम समाज के लोग इस खबर पर हंस रहे हैं, दिखाने की कोशिश की जा रही है। अब क्या है, मैं आपको दिखाता हूं। इसको लेकर एक केपी सिंह कट्टर हिंदू, जब भी भारत में कोई त्रासदी घटती है इस्लामाबादी तबका ठाके लगाता है, चाहे वो आतंकी हमला हो, सैनिकों की शहादत हो या एयर इंडिया का विमान हादसा। 242 जिंदगियां खतरे में, शायद कई मौतें भी हों, लेकिन विकृत मानसिकता वाले लोग हंस रहे हैं। अब बताइए इनको ये नजर आ रहा है, नजर आना क्या चाहिए था? ये बयान, इस बयान को मैं बता दूं, ये नवंबर के करीब का बयान है। ये इस आदमी को पहचान लीजिएगा, ये खालिस्तानी आतंकी का समर्थक, खालिस्तानियों का समर्थक पन्नू है। और ये क्या कहता है, सुनिए पहले इसको। वी आर आस्किंग द सिख पंथ डू नॉट फ्लाई एयर इंडिया। 19 नवंबर तो ग्लोबल ब्लॉकेड ते एयर इंडिया दुनिया दे विच ਚੱਲਣ नहीं ਦਿੱਤੀ जाएगी। सिख पंथ वालिओ 19 नवंबर तो बाद एयर इंडिया च सफर नहीं करना, जान नू खतरा हो सकता है। अब ये दावा किया गया, दावा नेहरा जी ने किया है, इसकी पुष्टि लाइव टीवी नहीं करता, लेकिन ये भी अचानक से वायरल होने लगा। ये पन्नू, आतंकवादी पन्नू क्या कह रहा था? ये कह रहा है कुछ महीने पहले एयर इंडिया, मतलब नवंबर के महीने का देखकर दावा है इसका, जिस तरह का वीडियो है कि हमले की धमकी दी थी और ये अचानक से ये क्रैश होता है। इन दोनों का क्या सामंजस्य है, इसे भी जांच एजेंसियां जरूर खोजेंगी, क्योंकि हमारी जांच एजेंसियां लगातार सक्रिय हैं कि आखिरकार यह हादसा कैसे हुआ। अब देखिए यह भी वीडियो निकलकर सामने आई है, ये वहीं उसी हॉस्टल की वीडियो है, जरा देखिए। देखिए प्लेन इस तरीके से हॉस्टल में घुसा, अचानक से धुएं का गुबार, कई जिंदगियां खत्म। हलचल, वहां पर जो लोग बच्चे पढ़ते हैं उनको लेकर भी कई तरह की खबरें हैं कि वो भी उनमें से कुछ घायल हुए हैं। उसके बाद की तस्वीरें भी देखते चलिए। तो 242 यात्री सवार बताया जा रहा, बहुत सारी अलग अलग, लेकिन इसमें खबर आई विजय रूपानी को लेकर भी। पहले ये दावा किया गया नहीं विजय रूपानी इसमें नहीं थे, फिर कहा गया नहीं है, फिर इसके बाद टिकट भी इनकी निकल कर आई, उसमें टिकट पे इनका नाम लिखा हुआ है, 12वें नंबर पर इनका नाम था रूपानी विजय, यानी ये सवार थे। अब राज सिंधु ने भी कहा कि अहमदाबाद जहाज क्रैश हादसे में गुजरात के पूर्व सीएम विजय रूपानी की 68 साल में मौत हो गई है। 2016 से 21 तक गुजरात के मुख्यमंत्री रहे, तमाम चीजें इन्होंने लिखी हैं। अभी ये खबर आ रही है, विजय रूपानी के निधन की खबर आ रही है निकलकर। उसके बाद के देखिए हालात क्या है, भगदड़ जैसे हालात मचे हुए हैं, लगातार मरीजों को, घायलों को पहुंचाया जा रहा है अस्पताल। एक बहुत बड़ा हादसा है दोस्तों, कुछ इसमें सवार थे, ये वाकई दिल दिला देने वाला हादसा है। ये हुआ कैसे, इन सारी जांच का विषय है। फिलहाल इन सब के बीच जिम्मेदार और जिम्मेदारी, ये दोनों चीजें बहुत जरूरी है। कौन है जिम्मेदार और जिम्मेदारी लेगा कौन? क्या बार बार, जैसे हर बार कहती है हर हादसे के बाद बीजेपी सरकार, मोदी सरकार की परंपरा नहीं है इस्तीफा देने की, ऐसे ही कह के पल्ला झाड़ लिया जाएगा? नमस्कार।